अगर तुम सच में इस आदत से परेशान हो, अगर ये आदत तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है और फिर भी तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, तो आज ये बात तुम्हें झकझोर देगी। अकेले में बैठो, एकदम शांति में, और खुद से सवाल करो, आखिर तुम ये सब क्यों करते हो? क्या वाकई तुम्हें इसकी जरूरत है, या ये बस तुम्हारा पलायन है उस जिंदगी से जिससे तुम खुद भाग रहे हो? यार सोचो, क्या वाकई ये 2 मिनट की झूठी राहत तुम्हारी पूरी जिंदगी से बड़ी है? अब पहले बात करते हैं इसके नुकसान की। और नुकसान सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक, आत्मिक और भविष्य का भी है। आईने के सामने खड़े हो जाना और खुद को गौर से देखना। चेहरे पर जो पहले चमक हुआ करती थी, वो अब धुंधली पड़ चुकी है। आंखों की चमक खत्म सी हो गई है। त्वचा बेजान लगती है। चेहरा ढीला और झुर्रियों से भरा हुआ, जैसे वक्त से पहले बूढ़े हो गए हो। क्या यही सपना था तुम्हारा? क्या यही जिंदगी की उड़ान थी जिसके लिए तुम कभी सपने बुनते थे? शरीर को देखो, थकान हर वक्त लगी रहती है, हड्डियां दुखती है, जरा सा चलने में भी सांस फूलती है, और मन है कि कुछ करने का करता ही नहीं। दिमाग हर वक्त खाली सा लगता है, जैसे सोचने की ताकत ही खत्म हो गई हो। याददाश्त कमजोर होती जा रही है, फोकस करने की ताकत चली गई है, और अंदर से खुद पर भरोसा खत्म हो चुका है। यार, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो 2 मिनट की आदत है ना, ये धीरे धीरे तुम्हें जड़ से खोखला कर रही है। पहले जो तुम अंदर से मजबूत थे, आत्मविश्वास से भरे रहते थे, अब वही तुम हर बात पर खुद को दोष देते हो, हर बार अंदर से टूट जाते हो। किसी के सामने आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं बची। पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहना, बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल घूरते रहना, मन ना लगे किसी काम में, उठने की ताकत ना हो, ये सब इस आदत का ही असर है। और तुम सोचते हो कि ये सिर्फ एक आदत है। नहीं भाई, ये तुम्हारी आत्मा को धीमे झर की तरह खत्म कर रही है। और कल को जब जिंदगी से कुछ मांगोगे, तो वो भी तुम्हें मुंह मोड़कर मना कर देगी। सोचो उस दिन को जब कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, न घर वाले, न रिश्तेदार, न कोई दोस्त, और न ही वो लड़की जिससे तुम कभी उम्मीद लगाए बैठे थे। किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि तुमने खुद को उस गड्ढे में डाल दिया है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब भी समय है। हाँ, यही वक्त है जब तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। तुम उस राह पर लौट सकते हो जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जा सकती है। लेकिन पहले खुद से यह स्वीकार करना होगा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और अब उसे सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे इस आदत से तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर हो जाएगा कि तुम खुद के विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हारी सोच बिखर जाएगी और एक दिन तुम खुद से डरने लगोगे। तुम्हारी आत्मा चुपचाप अंदर से रो रही होगी, लेकिन तुम उसे सुनने की हालत में नहीं होगे। बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, त्वचा बेजान हो जाएगी, हार्मोनल इंबैलेंस से शरीर टूटेगा और मन हर वक्त थका थका लगेगा। जो एनर्जी तुम महीने भर से इकट्ठा करते हो, उसे 2 मिनट की उस फिजूल चीज में बर्बाद कर देते हो, और बदले में कुछ नहीं मिलता, बस शर्म, पछतावा और खालीपन। ये सिलसिला अगर चलता रहा तो जिंदगी एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में चली जाएगी जहां से निकलना नामुमकिन सा हो जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तुम खुद को समझाने लगते हो कि कोई बात नहीं, सब करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम अकेले होते हो तो खुद से नजरें चुराते हो। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहले अपना मोबाइल। यही तो सबसे बड़ा कारण है इस आदत का। मोबाइल को अपने से दूर करो, खासकर सोने से 2 घंटे पहले। उन सभी वीडियो, फोटो और अकाउंट्स को ब्लॉक और डिलीट करो जो तुम्हें इस गंदी आदत की ओर धकेलते हैं। सोशल मीडिया के झूठे लालच में मत पड़ो, वहां सब दिखावा है। अगर तुम्हारे दोस्त इस टॉपिक पर बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं या तुम्हें उकसाते हैं, तो तुरंत उनसे दूरी बना लो। ये लोग तुम्हें उसी दलदल में खींच कर रखेंगे जहां से तुम बाहर निकलना चाह रहे हो। याद रखो, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे अंदर की रोशनी को बढ़ाते हैं, ना कि तुम्हें अंधेरे में धकेलते हैं। अब बात करते हैं खाली समय की। जो वक्त तुम्हारे पास फ्री होता है, वही सबसे खतरनाक होता है। उस समय का सही इस्तेमाल करो। कोई नई स्किल सीखो, पढ़ाई में ध्यान दो,
किताबें पढ़ो, एक्सरसाइज करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भर दे। कोई भी गोल सेट करो और खुद को उसमें झोंक दो। तुम्हारे अंदर भी सपने हैं और उन्हें पूरा करना अब तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप, जिनका सपना है कि उनका बच्चा एक दिन कुछ बड़ा करेगा, वो तुमसे नजरें चुराए? सोचो, अगर उन्हें पता चल गया कि उनका बेटा दिन रात 2 मिनट की झूठी खुशी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो उनका दिल टूट जाएगा। उन्हें मत तोड़ो यार, उनके भरोसे को मत मिटाओ। उनके लिए वो बनो जिस पर उन्हें गर्व हो, न कि शर्म। अगर मन बहुत ज्यादा भटकता है तो सुबह उठो, दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, पसीना बहाओ। जब शरीर से गंदगी निकलेगी तब दिमाग भी साफ होगा। फिजिकल एनर्जी जब बढ़ती है तो मेंटल डिसिप्लिन भी आता है। लेकिन सबसे अहम चीज मेडिटेशन। हर दिन एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। मन बार बार भटकेगा, लेकिन बार बार उसे वापस लाओ। यही अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे उस लत से निकाल देगा। ध्यान लगाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन अगर ठान लिया तो कुछ भी कर सकते हो। याद रखो, अगर तुमने खुद को बर्बाद कर दिया है तो वही तुम खुद को बना भी सकते हो। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया मौका है और हर सांस एक नई उम्मीद है। ये जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। इसे किस दिशा में ले जाना है ये तुम तय करो। चाहो तो इसे अंधेरे में गंवा सकते हो और चाहो तो उजाले में चमका सकते हो। और अगर आज तुमने अपने अंदर से ये हिम्मत निकाल ली ना, तो यकीन मानो कल तुम्हारा होगा। वो दिन भी आएगा जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने ये कैसे किया, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैंने खुद को हरा नहीं, संभाला था। यही फर्क है जीतने वालों में